तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में अब तक हमने पढ़ा कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है और उसके ऊपर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। ब्रायोफाइट ज़्यादा बड़े आकार के नहीं होते क्योंकि इनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम फ्लोएम नहीं होता। ये बहुत छोटे आकार के पौधे होते हैं। रूट्स भी नहीं होती बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरी हमको पढ़नी है, पहले लीवरवर्ट्स देन मॉसेस। लीवरवर्ट का शरीर चपटा यानी फ्लैट होता है और ज़मीन से चिपका होता है यानी अप्रेस्ड टू द ग्राउंड। लीवरवर्ट्स में दो मेंबर हमने पढ़े, एक मार्केंशिया, ये जो आप देख रहे हैं ये मार्केंशिया है। मार्केंशिया में आपको क्लियर दिख रहा है कि मेल और फीमेल यानी कि दो अलग थैलस हैं, दो अलग बॉडी है। आर्चेगोनियोफोर यानी कि ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये फीमेल की बॉडी हो गई। और ये लिखा है एंथ्रिडियोफोर यानी कि ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, तो ये बॉडी मेल की हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केंशिया में मेल और फीमेल दोनों का थैलस यानी दोनों की बॉडी अलग अलग है। तो मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है। क्योंकि दोनों की बॉडी अलग अलग है तो मार्केंशिया कैसा है? मार्केंशिया डायोशियस है। कैसा है? इसमें डाई का मतलब क्या होता है? दो, और ईशियस मतलब बॉडी। सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट बॉडीज। जबकि रिक्सिया में ऐसा नहीं है बच्चों। रिक्सिया में क्या है कि एक ही बॉडी है और उस पर मेल ऑर्गन भी होगा और फीमेल भी, यानी यहीं पर इसी की बॉडी पर मेल गैमेटोफाइट भी है और फीमेल गैमेटोफाइट भी है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक साथ हैं। तो इसका मतलब रिक्सिया जो होता है, रिक्सिया वो मोनोईशियस होता है। कैसा होता है? इसमें मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, है ना, एक। और ईशियस का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो जब सिंगल बॉडी में दोनों सेक्सेस एक साथ हों तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोईशियस। ये डायग्राम है ऊपर, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर्स है। कैसे स्ट्रक्चर्स है? और इन कप लाइक स्ट्रक्चर्स को जीमा कप कहते हैं, पढ़ा था आपने। और इन जीमा कप के अंदर ए सेक्शुअल बड होती है छोटी सी, उस ए सेक्शुअल बड को बोलते हैं जीमा बर्ड्स। कौन सी बर्ड्स? हाँ, जीमा बर्ड ए सेक्शुअल बर्ड्स होती है, ठीक है, जो पानी में जाकर कहीं भी दूर जाके जर्मिनेट अगर होती है तो फिर से एक नया लीवर वर्ड बनेगा। लीवर वर्ड की बॉडी को, उसके शरीर को क्या कहते हैं? थैलस। क्या कहते हैं? थैलस इसलिए बोला क्योंकि आप इसके शरीर को देखो तो इसमें ना तो पत्ते हैं, ना स्टेम है, ना रूट है, ये बस फैला हुआ है ग्रीन कलर का, इसीलिए इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं थैलस। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि जीमा कप से जीमा बर्ड निकले और वो कहीं भी जाके गिरे तो एक नया लीवर बर्ड बन जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके टुकड़े कर दें और टुकड़े से ये नया बन जाए, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यानी दो तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ये दोनों पिक्चर लीवर वर्ड्स की ही है और ये जो आपको कप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिख रहा है वो वही है जीमा कप। और उसके अंदर कौन सी बर्ड है? जीमा बर्ड। जीमा बर्ड कैसी बर्ड होती है? ए सेक्सुअल बर्ड होती है, यानी इन्हें पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आया? सो एक है मार्केंशिया, दूसरा रिक्सिया, और दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? लीवर वर्ड्स के। देखिए, लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है और इनके अंदर भी तो ये पावर है कि अगर आप इनके टुकड़े करें तो फिर से ग्रो करते हैं। तो वहाँ से वर्ड आ गया लीवर, और वर्ड का मतलब होता है टाइनी प्लांट, छोटे पौधे। तो छोटे लीवर जैसे पौधे, दैट इज कॉल्ड लीवर वर्ड्स। अगला टॉपिक है मॉस। अब एनसीईआरटी ये कहती है द बॉडी ऑफ मॉसेस इज मच डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब बटी हुई होती है। मच डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? लीवर वर्ड्स। मतलब लीवर वर्ड्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा बटा हुआ शरीर किसका होता है? मॉसेस का। मॉस का शरीर अच्छे से बटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें। डिफरेंशिएटेड का मतलब आपने पहले भी सीखा, याद करो, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बटा होना। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इस तरीके से। तो जैसा लीवर वर्ड का शरीर था उससे काफ़ी डेवलप्ड शरीर होता है किसका? मॉसेस का। इसीलिए इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले आप क्या पढ़ते हैं? लीवर वर्ड्स, फिर आप पढ़ते हैं मॉसेस। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मॉसेस तो कई सारी हैं। हमें फ्यूनीरिया मॉस भी पढ़नी है, ठीक है, हमको पॉलीट्राइकम भी पढ़नी है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ये है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि स्फैग्नम मॉस से कोयला मिलता है। कौन सा? पीट, है ना। पीट नाम का कोयला इसी से तो मिलता है, स्फैग्नम मॉस की लेयर बाय लेयर जमा होने से। ओके, और हम जो लाइफ साइकिल अब पढ़ने वाले हैं वो लाइफ साइकिल इसकी पढ़ेंगे, फ्यूनेरिया मॉस की। मॉस की बॉडी हो या लीवर वर्ड की,
आप पढ़ तो ब्रायोफाइट ही रहे हो ना, और अभी क्या बताया था कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी इज गमीटोफाइट, और उस गमीटोफाइट के ऊपर लगेगा कौन, स्पोरोफाइट। तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो मेन प्लांट बॉडी है, वो मेन प्लांट बॉडी हमेशा कौन होगी इसमें, गमीटोफाइट। और गमीटोफाइट पे ट्रू रूट्स नहीं होती, बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या बोलते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को, राइजॉइड्स। इनके ऊपर यहाँ पर क्योंकि गैमीट होता है, तो बेटा गैमीट तो फर्टिलाइज होगा ना, और जब गैमीट फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट जब ग्रो करेगा तो उससे निकलेगा स्पोरोफाइट। क्या निकलेगा, हाँ ये होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट 3 पार्ट में बटा होता है इनका, 3 पार्ट में। जो सबसे नीचे बेस होगा इसका, उसको आप बोलेंगे फुट, फिर ऊपर पतली सी डंडी आपको दिख रही है, उसको आप बोलेंगे सीटा, और सबसे ऊपर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, इसे बोलेंगे कैप्सूल। तो फुट, सीटा और कैप्सूल, ये 3 भाग हैं किसके, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की बॉडी कितने पार्ट में बटी होती है, 3 पार्ट में। और एक बात, इसके आगे क्या लग रहा है बच्चों, फाइट। फाइट का मतलब हमेशा क्या होता है, प्लांट, है ना। आप जब भी किसी शब्द के अंत में फाइट देखते हैं, समझिए वो प्लांट है, जैसे ब्रायोफाइट। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, स्पोरोफाइट, यानी स्पोर बनाने वाला पार्ट। लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसने तो गैमीट बनाया था बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्टिलाइज हो चुका है वो, तभी तो ये पूरा आया। तो गैमीट जो बना है, उस प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे, उसको गैमीटोफाइट कहेंगे। तो अगर स्पोर बनाने वाली प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो गैमीट बनाने वाली प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। दोनों में फ़र्क है। अब गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, और इस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर निर्भर डिपेंडेंट है कौन, स्पोरोफाइट। तो लिख देते हैं इसको, ये है डिपेंडेंट प्लांट बॉडी, क्योंकि ज़मीन से नहीं जुड़ा है ना। इसको जो भी नरिशमेंट चाहिए होगा, किसको, इस स्पोरोफाइट को, वो सारा किससे मिलेगा, गैमीटोफाइट से। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला फ्यूनेरिया मॉस का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये, बुक में भी है 34 पेज पे, देखो ध्यान से, है ना, बन रहा है ना सेम फिगर, सी डायग्राम होगा शायद, है ना। तो ये चीज़ है फ्यूनेरिया मॉस, जिसके 2 पार्ट आप देख पा रहे हो, ऊपर स्पोरोफाइट, नीचे गैमीटोफाइट। हालांकि ये पूरा जो मॉस का प्लांट है बहुत छोटा होता है। अभी आपको फिर भी बोर्ड पे मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, ये रियल में बहुत छोटा होता है। इसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, आंखों से देखोगे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत छोटा होता है। छोटा होने का कारण फिर से वही बता रहा हूँ दोबारा, कि इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता, तो पानी का कंडक्शन नहीं होता, इसलिए ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती। और ये हमेशा आपको मॉसेस हो या लीवर वर्ड्स हो, यानी कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं, ये हमेशा चलते हुए पानी के आसपास मिलेंगे, बहते हुए पानी के आसपास, झरने के आसपास, नदी के आसपास, या किसी तालाब के किनारे पे मिलेंगे। अब पानी होना चाहिए आसपास, अगर पानी नहीं होगा तो ये नहीं हो सकते, बिकॉज दीज प्लांट लिव ऑन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये बात याद रहेगी, पानी के आसपास ही मिलेंगे आपको ये हमेशा। मॉस जो है वो बहते हुए पानी के आसपास ही होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्री फ्लोइंग वाटर है, ये पानी बह रहा है, पानी के आसपास ही आपको जो एक घास जैसा लग रहा है, घास नहीं है, ये मॉसेस है, ठीक है। और मॉस की कौन सी स्टेज पढ़ेंगे पहले, गैमीटोफाइट स्टेज। गैमीटोफाइट स्टेज, अब ये जो गैमीटोफाइट स्टेज है, देखिए ध्यान से, पत्थर के ऊपर मॉस हो रखी है। हमने एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि मॉसेस आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज ऑन बेयर रॉक्स, है ना, अलॉन्ग विद लाइकेंस। ये वो पहले हैं जो पत्थरों पे रहना शुरू करते हैं। अब जिस पत्थर पे ग्रो कर रहा है, कुछ सालों बाद, कुछ मतलब 1000 सालों बाद, एकदम से नहीं, कुछ हज़ारों सालों बाद ये पत्थर नहीं रहेगा, बल्कि मिट्टी बन चुकी होगी। तो और वो मिट्टी किसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल है, हायर प्लांट्स। सो ये क्या करते हैं मॉसेस, रॉक्स को, पत्थरों को डिकम्पोज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो आप देख रहे हैं पत्थर के ऊपर मॉस का पौधा हो रखा है, ये देखिए पानी पड़ रहा है इनके ऊपर, और पानी बहुत ज़रूरी है इनमें रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, बिना पानी के रिप्रोडक्शन होगा भी नहीं इनमें। कैसे, देखो इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती, बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं राइजॉइड्स। और इनके पास लीफ भी नहीं होती, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें आपने देखा अभी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या बोलेंगे इनको, राइजॉइड्स। अभी जो आप स्टेज देख रहे हैं वो गैमीटोफाइट स्टेज है। देखिए ऊपर जाएंगे, ये पत्ते हैं, स्पाइरली अरेंज लीव्स अलोंग एन एक्सिस, एक ही एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं। और इनके टॉप पर, टॉप का मतलब होता है एपेक्स, इनकी चोटी पर सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं, ठीक है। एक पे लगा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो एक पे लगा होगा मेल। ये अभी जो हम देख रहे हैं ये सारे मेल सेक्स ऑर्गन है, इनका नाम है एंथ्रीडिया। क्या नाम है,
एंथ्रीडिया, पानी भरा हुआ है सारा, और ये जो बबल्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, इन बबल्स के अंदर मेल गैमीट्स तैर रहे हैं जिन्हें एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये फालतू की चीज़ है, पैराफाइसिस पे ध्यान नहीं देने का है, ध्यान किस पे देना है? एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया जिसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स। तो ध्यान से देखेंगे, एंथ्रीडिया हैं ये सारे के सारे, इतने सारे, एक होता तो क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम, बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं एंथेरोजॉइड्स। जॉइड कब लगता है किसी के नाम के आगे? जब वो मोटाइल हो, है ना। तो ये स्टॉक है, ऊपर जैकेट है, और जैकेट के अंदर होते हैं एंथेरोजॉइड्स। इसके अंदर बहुत सारे एंथेरोजॉइड्स हैं अंदर इसके, ध्यान से देखिए। एंथेरोजॉइड्स ये रेडी है रिलीज करने होने के लिए। अब हम फीमेल के एरिया में जा रहे हैं, फीमेल गमीटोफाइट के इलाके में। तो यहाँ पे ये इतने सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं आर्चेगोनिया। प्लूरल शब्द क्या है? आर्चेगोनिया। एक के लिए होगा तो आर्चेगोनियम, बस थोड़ा सा ये नीचे से मोटा होता है ना। ऊपर होगा नेक, फिर वेंटर और फिर बेस। ये वेंटर हो गया इसमें, ठीक है। इसके अंदर ही एग होता है फीमेल का। ऊपर आपको स्प्रिंग जैसा छोटे छोटे तैरता हुआ दिख रहा होगा, वो मेल गैमीट था। अभी देखते हैं कैसे मेल फीमेल के इलाके में आता है, वही चीज़ हमें देखनी। ये एग सेल है जिसे फर्टिलाइज करेगा मेल, ये मेल का गैमीट है जो आसपास आपको दिख रहा है। ये देखिए मेल गैमीट है ये सारे, जो स्प्रिंग जैसे आपको दिख रहे हैं साइड में, और इसी को फर्टिलाइज करने के लिए आना है ना। और ये पानी भरा है सारा आसपास, ठीक है। फर्टिलाइजेशन देखते हैं कैसे होता है, कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। जब बारिश पड़ती है, ये देखिए बारिश पड़ रही है, पानी की बूंदें पड़ रही हैं। कल बताया भी था मैंने आपको कि पानी का बड़ा रोल है इसमें। तो जब पानी पड़ता है मेल गमीटोफाइट पे, तो वो बाउंस होकर गिरता है फीमेल पे। ध्यान से देखिए, एनिमेशन के जरिए समझेंगे हम लोग। जैसे ये सारे मेल गैमीट्स हैं, यानी ये एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। क्या है ये सारे के सारे? एंथेरोजॉइड। ये पानी में पड़े सारे, ठीक है। ऊपर से सनलाइट भी आ रही पड़ी। अब देखो पानी की बूंद पड़ी, ध्यान से देखना। तो ये जो पानी की बूंद आएगी, अब ध्यान से देखना, जो पानी की बूंद आएगी, जैसे ये पानी की बूंद आई, ये अभी तो सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट थी, लेकिन जब उछल के गई तो उसके अंदर क्या गए? मेल गैमीट्स। और गिरे किसके इलाके में? फीमेल के इलाके में, यानी कि जहाँ है आर्चेगोनिया। तो मेल गैमीट जाके आर्चेगोनिया के इलाके में गिर गए, ये आ गए मेल गैमीट्स। कहाँ से आए थे? मेल गमीटोफाइट से, और कहाँ आके गिरे? फीमेल गमीटोफाइट पे। अब देखिए इनके पास दो दो फ्लैजिला हैं, ध्यान से देखिए कितने फ्लैजिला हैं? दो। तभी तो एनसीईआरटी में लिखा था कि इनके जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, पढ़ा था आपने? बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी हर एंथेरोजॉइड पे दो फ्लैजिला होते हैं। पेज नंबर 35 के फर्स्ट पैरा में ये बात लिखी हुई है कि एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, लिखा है ना। बाई फ्लैजिलेटेड मतलब हैविंग टू फ्लैजिला। ध्यान से देखो इसके पास भी कितने फ्लैजिला हैं? दो फ्लैजिला हैं। कितने फ्लैजिला दिख रहे हैं आपको इसमें? दो। अब फीमेल एक केमिकल बनाती है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं। ये केमिकल होता है एंथ्रीडियोजन। इस केमिकल के पीछे पीछे ये एंथेरोजॉइड्स आ जाएंगे। आगे देखिए, इस केमिकल को स्मेल करते करते ही आ जाते हैं, देखो। और जो मेल गैमीट सबसे पहले जाएगा, यानी जो एंथेरोजॉइड सबसे पहले जाएगा, वही करेगा फर्टिलाइजेशन। तो देखो ये जा रहा है आगे, बढ़ता ही जा रहा है। और अंदर कौन है? एग सेल। अंदर कौन है इसमें? एग सेल, जो इसको जिससे ये मिलेगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। और जब ये एंथेरोजॉइड एग सेल से मिलेगा तो एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये है एंथेरोजॉइड, नीचे है एग सेल, दोनों मिलेंगे, ये गया इसके अंदर, क्या हो गया? ये फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। तो बन गया जाइगोट। आ रहा है समझ में? क्या चीज़ बन गई? जाइगोट। क्लियर? और जाइगोट बनती है, अब एक नई जनरेशन की शुरुआत होगी, वो है स्पोरोफाइट, यानी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि जाइगोट से तो एम्ब्रियो ही बनता है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर हुआ है, तो जाइगोट भी फीमेल के अंदर बनेगा। जाइगोट फीमेल के अंदर है तो एम्ब्रियो भी फीमेल के अंदर ही बनेगा। अब ये एम्ब्रियो दोनों दिशाओं में बढ़ेगा। भाई कैसे? देखो ध्यान से, ये जो आप एम्ब्रियो देख रहे हो, येलो कलर का स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारी सेलें हैं जो लगातार सेल डिवीजन कर रही हैं। क्या कर रही हैं? सेल डिवीजन। तो वो सेल डिवीजन ऊपर की तरफ भी हो रहा है और नीचे की तरफ भी हो रहा है, यानी एम्ब्रियो दोनों तरफ ग्रो करता है, ऊपर भी और। इस एम्ब्रियो के नीचे क्या है? जमीन या गमीटोफाइट? गमीटोफाइट। यानी ये एम्ब्रियो सीधा जड़ नहीं बनाएगा, ये एम्ब्रियो सीधा मिट्टी में नहीं जाएगा, बल्कि गमीटोफाइट से जुड़ेगा और उसी से न्यूट्रिशन लेगा। किससे? गमीटोफाइट। और ऊपर भी ग्रो करेगा, देखो ध्यान से दोनों डायरेक्शन में ग्रो करेगा। इतना ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा कि प्रेशर पैदा होगा। ये देखिए नीचे कौन है? जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है ये एरिया, ये सारा क्या है? ये डार्क ग्रीन, ये है गमीटोफाइट। और जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी कि एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो नरिशमेंट किससे लेता है? गमीटोफाइट से। तो देखिए सारा नरिशमेंट इसको यहीं से मिल रहा है, आसपास से ये न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं?
स्पोरोफाइट में, यानी कि एम्ब्रियो में। और किससे जा रहे हैं? इस डार्क ग्रीन बैकग्राउंड से, जिसका नाम है गमीटोफाइट। तो गमीटोफाइट पे डिपेंडेंट कौन है? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट ऊपर की तरफ ग्रो करता जा रहा है, तो ये जो बीच में जैकेट थी, वेंटर था, फट जाएगा, ये देखिए, और एक सीटा यानी पतली डंडी बनेगी, सीटा बोलते हैं इसको, अभी मैं बता भी रहा था आपको, सीटा, और वो ऊपर कैप्सूल, ऐसे ही बताए थे ना 3 पार्ट, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब इसका एक रियल व्यू देखते हैं, कितना बड़ा है, वाकई में कितना बड़ा है। ध्यान से देखिए, अभी तो मैंने दिखा दिया स्पोरोफाइट, ये किसी के हाथ की उंगली है, ये उसका नाखून है, और ये इसका साइज़ है। तो जो मैं कह रहा था आपसे, समझो उस बात को, मैं कह रहा था ये जो होते हैं ना मॉसेस, बहुत छोटे प्लांट होते हैं। आप देखो किसी की उंगली की टिप के बराबर है, कितना छोटा आकार है, इतनी छोटे। जो नीचे लीफी वाला पार्ट दिख रहा है वो है गमीटोफाइट, और उसके ऊपर ये टावर जैसा जो निकल गया वो है स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट नहीं निकला तुम्हें तो ये दिखेगा ही नहीं नीचे वाला भी। समझ में आया? इसका मतलब मॉस कोई बहुत बड़े प्लांट्स नहीं होते, ये बहुत छोटे आकार के प्लांट होते हैं, जिसमें मेन प्लांट बॉडी होती है नीचे गैमेटोफाइट, और ऊपर उसके निकल के जो आता है ये टावर जैसा स्पोरोफाइट। इसमें क्या है? ये डंडी सीटा है और ऊपर क्या है? कैप्सूल। आ रहा है समझ में? कंपेयर करने के लिए साइज यहाँ पे फिंगर दिखा रखी है। कोई डाउट? अब देखिए आगे इसके बाद क्या होता है। अब ये जो स्पोरोफाइट है, इसके अंदर कैप्सूल में मियोसिस होगा। मियोसिस कैसा सेल डिवीजन होता है? रिडक्शनल, जिससे क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। पहले आप मुझे बताइए स्पोरोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड होगा, क्योंकि बना किससे था? जाइगोट से। तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड, एम्ब्रियो डिप्लॉइड तो पूरा स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। ये है आपका स्पोरोफाइट पूरा का पूरा, ठीक है। इसके ऊपर कैलिप्ट्रा नाम की एक कवरिंग होती है, वो हट जाती है, और इस कैप्सूल के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है जो स्पोर्स बनाएगा। ये सारा स्पोरोजीनस टिश्यू है जो क्या बनाएगा? स्पोर्स। अब ये जो सेल्स होती है ना, स्पोरोसाइट्स कहते हैं, यानी स्पोर की माँ है ये, स्पोर मदर सेल्स। कैसी सेल है? स्पोर मदर सेल। ये सारी स्पोर की माँ है, और इन स्पोर मदर सेल के अंदर अब मियोसिस होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस में क्या होता है? एक से पहले 2 हैप्लॉइड सेल बनती है, फिर 2 हैप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। तो कितनी हैप्लॉइड सेल हो गई? 4। मियोसिस 2 स्टेप का भी तो होता है। अब ये चारों हैप्लॉइड सेल के ऊपर स्पोर की वॉल आएगी, जिसे स्पोरोपोलिन कहते हैं। ये जमा होता जाएगा, और स्पोर जो है वो हार्ड हो जाएंगे बाहर से। क्या तुम्हें इन स्पोर में कोई छोटा बड़ा लग रहा है? सारे बराबर है ना। इनको बोलते हैं होमोस्पोर्स। क्या बोलते हैं? होमो क्योंकि सारे एक समान है ना, कोई बड़ा भी नहीं है और कोई छोटा भी नहीं है, सारे एक जैसे। इसीलिए इन सभी स्पोर्स को आप क्या बोलेंगे? होमोस्पोर्स। और ये स्पोर्स बनकर रेडी हो चुके हैं किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। किसका कैप्सूल? स्पोरोफाइट का। ये रहा वो कैप्सूल। अब इस कैप्सूल का आगे का जो मुंह है वो खुल जाएगा, उसे ओपरक्यूलम कहेंगे। फिश में पढ़ा था ना आपने ओपरक्यूलम, बिल्कुल वैसे ही ओपरक्यूलम होता है। यहाँ से धीरे धीरे क्या निकलेंगे? स्पोर्स। और इन्हें दूर तक कौन पहुँचाएगी? एयर। तो हवा में डिस्पर्स होंगे, ये विंड के थ्रू डिस्पर्स होंगे, बहती हवा इनको लेके जाएगी। किसको? स्पोर्स को। आपको ये ओपरक्यूलम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है कि कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर्स। अब वो स्पोर्स यहाँ से देखिए रिलीज हो रहे हैं, हो गए रिलीज। अब ये जहाँ भी जाके गिरेंगे स्पोर, वहाँ पे अगर पानी है तो इन स्पोर्स का क्या होगा? जर्मिनेशन। जरा देखते हैं कैसे होता है जर्मिनेशन, ताकि नया गैमीटोफाइट बने। हमें तो गैमीटोफाइट ही बनाना है ना, तो देखते हैं कैसे बनता है। ये आया स्पोर, ध्यान से देखिए, आया स्पोर ये टप्पा खाते हुए। अब ये स्पोर जहाँ भी गिरा, अगर इसको पानी मिलता है अगर इसको पानी मिलता है तो ये स्पोर क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसमें से देखिए ग्रीन कलर की ट्यूब निकलेगी। ट्यूब को बोलते हैं धागा, मतलब धागा। और पहला है धागा, तो प्रोटोनीमा। नीमा मतलब धागा होता है ना, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा की ब्रांच को बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये जो जमीन के ऊपर फैल रही है। और एनसीईआरटी ने पता है क्या बोला है प्रोटोनीमा के बारे में? पेज नंबर 36 पे लिखा है, दीज आर क्रीपी। क्रीपी मतलब होता है बेल जैसा। क्रीपी कौन है? जैसे सांप वगैरह रेंग के चलते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रीपी। फिर आगे लिखा होगा फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, लिखा है फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। तो क्रीपी भी है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, और पूरे जमीन पर, ग्राउंड पर ये फैल जाता है। कौन फैल जाता है? ध्यान से देखो सामने, प्रोटोनीमा। कौन फैल जाता है? तो फैल रहा है ना जमीन के ऊपर प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा पे फिर लगती है लीफी स्टेज एज अ लेटरल बड। एनसीईआरटी में लिखा है ना, लीफी स्टेजेस अराइज एज अ लेटरल बड। लेटरल का मतलब क्या सीखा है आपने? साइड में। ध्यान से देखिए, ये जो जा रहा है, ध्यान से देखिए, मेरी फिंगर पे ध्यान दीजिए, ये पूरा प्रोटोनीमा जा रहा है, और इस प्रोटोनीमा के साइड पे पत्ते आने लग गए। साइड को क्या बोलते हैं? लेटरल। तो लीफी स्टेज अराइजेस एज अ लेटरल बड ऑन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये लीफी स्टेज आ गई। अब इस लीफी स्टेज थोड़ा सा और ग्रो करेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे। सचमुच के लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। और जब ये ग्रो करेगा 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 तो इसके एपेक्स यानी टॉप पर लगेगा सेक्स ऑर्गन। क्या लगेगा? अगर मेल सेक्स ऑर्गन लगा तो बोलेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा तो बोलेंगे आर्चिकोडियम।
तो देखिए वही गैमेटोफाइट हो गया जहाँ से स्टार्ट किया था। तो जब भी हम कभी वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं जहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो वो साइकिल होती है। तो हमने किसकी लाइफ साइकिल देखी? मॉस की। आया समझ में? मॉस की लाइफ साइकिल है। और ये भी कौन सी मॉस थी? फिनेरिया मॉस। तो अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें मेन प्लांट बॉडी कौन था? हाँ, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे। सचमुच के लिए थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे बस। और इनके पास ट्रू रूट्स भी होती हैं क्या? ओनली रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है नीचे का पार्ट, इसको बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड होता है ना? कैसा होता है? हैप्लॉइड। गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है, क्योंकि जो गैमीट बनाएगा वही तो हैप्लॉइड होगा, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? आपको बताया था अभी, गैमेटोफाइट, हाँ, यहीं से निकला रहता है ना ऐसे। और इसमें ऊपर क्या होता है? कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर होगा कौन सा डिवीजन? मियोसिस, जो कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। अब इसके भी पार्ट्स हैं। हाँ जी, बताइए, सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है? फुट होता है। फिर सीटा, इसमें ई साइलेंट है, सीटा। और ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, कैप्सूल। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है स्पोरोफाइट। आ रहा है समझ में? और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? और गैमेटोफाइट कैसा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। अब ये जो कैप्सूल है बच्चों, इस कैप्सूल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिससे क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इस रिडक्शनल डिवीजन को मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस होने के बाद छोटे छोटे स्पोर्स बनेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे क्या बनेंगे? स्पोर्स। क्या ये स्पोर अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के? नहीं, ये क्योंकि सारे सेम साइज के हैं, तो आप ऐसे स्पोर्स को होमोस्पोर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? होमो, क्योंकि सारे के सारे दिखने में एक जैसे ही तो है। बन गए स्पोर्स। किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। अच्छा, एक बात बताओ, स्पोर्स की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड। कैप्सूल कैसा था? डिप्लॉइड। और तुम्हें पता है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो क्या करना पड़ता है? मियोसिस। हो गया ना मियोसिस, यानी रिडक्शनल डिवीजन। अब ये स्पोर्स को हवा में दूर दूर तक, सॉरी आंसर मैंने खुद ही बोल दिया, दूर दूर तक कौन लेके जाएगा? हवा ही तो लेके जाएगी, ठीक है। तो डिस्पर्स बाय विंड, है ना, डिस्पर्स्ड। हाँ, हवा इनको दूर तक लेके जाएगी, और जहां पे इनको पानी मिला वहां गिरने पर स्पोर का क्या होगा? यस, स्पोर्स का क्या हो जाएगा? और स्पोर के जर्मिनेशन के बाद, स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक स्पोर है ये, तो ये जो स्पोर है इसमें से एक ग्रीन कलर की ट्यूब जैसी निकलेगी। तो इसमें से जो ग्रीन कलर की ट्यूब जैसी निकलेगी उसे क्या बोलेंगे आप? प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे? हाँ, स्पोर है, स्पोर में जर्मिनेशन हुआ, तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और नीमा मतलब क्या होता है? धागा। तो पहला धागे जैसा स्ट्रक्चर जो निकला उसे क्या बोलेंगे? प्रोटोनीमा। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, और नीमा मतलब थ्रेड। जैसे हम लोग याद करो, जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एस हेलमिंथीज। तो एस हेलमिंथीज यानी राउंड वर्म्स को नीमेटोड्स भी तो कहते हैं, क्योंकि वो नीमे यानी थ्रेड जैसे पतले और बारीक होते हैं। तो याद रखना, क्योंकि ये धागे जैसा स्ट्रक्चर है तो इसका नाम प्रोटोनीमा है। अब ये जो प्रोटोनीमा होता है ना, ये इतना नहीं रहता, इसकी फिर और ब्रांचेज हो जाती हैं। स्पोर से तो ये काफ़ी आगे निकल चुका है, इसकी जो ब्रांचेज हो जाएंगी और ये ज़मीन पर फैल जाएगा। देखिए इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसकी ब्रांच पे ब्रांच निकल आई ऐसे। तो आप इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या बोलेंगे? और एनसीईआरटी में क्या लिखा है? दे आर फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। क्रीपी भी बोला ना, क्रीपी। क्रीपी का मतलब क्या होता है? बेल जैसा। और बेल ज़मीन पे जैसे फैलती है ना, बिल्कुल वैसे ये भी फैल जाएगा जड़ों की तरह, इस तरीके से। तो पूरी ज़मीन पर इसका एक नेटवर्क फैल चुका होगा। किसका नेटवर्क फैल चुका होगा? प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा के इस प्रकार के नेटवर्क को आप क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन पर फैल रहा है, बिल्कुल दूर दूर तक फैल जाएगा ये। तो इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा।
ठीक है। अब प्लॉइडी का भी ध्यान रखेंगे थोड़ा। स्पोर्स कैसे थे? हैप्लॉइड। तो जर्मिनेशन से जो प्रोटोनीमा बना है वो कैसा? हैप्लॉइड। सेकेंडरी प्रोटोनीमा कैसा? हैप्लॉइड। अब इसी सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर लीफी स्टेज आएगी, अराइजेस एज अ लेटरल बर्ड। यही तो लिखा था किताब में, अराइजेस एज अ लेटरल बर्ड, मतलब कि ये है आपका सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इसी सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, देखिए इस तरीके से। लेकिन ये सचमुच के पत्ते नहीं है, ये बस क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी क्या बनना शुरू हो गया? वेरी गुड, गैमेटोफाइट बनने की शुरुआत हो चुकी है। अब ये गैमेटोफाइट साइज में बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। क्लियर? और नीचे इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे आप? उन्हें राइजोइड्स बोलेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। सचमुच में रूट्स थोड़ी होंगी। तो किसके ऊपर लगती है लीफी स्टेज? सेकेंडरी प्रोटोनियमा के ऊपर। और एनसीईआरटी क्या कहती है? अराइजेस एज अ लेटरल बर्ड। यही तो लिखा है एनसीईआरटी में, अराइजेस एज अ लेटरल बर्ड। आपको बुक में मिला? 36 पेज पे ही तो है। मिल गया? अराइजेस एज अ लेटरल बर्ड। तो ये कौन सी स्टेज आ गई बच्चों? लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा के ऊपर लग गई लीफी स्टेज। अब इसके साथ क्या होगा? अब इसमें तो ग्रोथ और ज़्यादा होगी। किसमें? लीफी स्टेज में। तो इनकी टॉप पर, टॉप को क्या बोलते हैं बेटा? एपेक्स। एनसीईआरटी में बोले ना, एट द एपेक्स। ये तो आपको स्पाइरली अरेंज लीव्स दिख रहे हैं। कैसे अरेंज दिख रहे हैं? स्पाइरली अरेंज लीव्स। और इनके टॉप पर यानी कि एपेक्स पर सेक्स ऑर्गन लगेंगे। कहाँ पे लगेंगे? एपेक्स। एपेक्स का मतलब चोटी होता है ना एकदम। तो इनके टॉप पर लगेंगे सेक्स ऑर्गन। और नीचे आप जानते हैं, कहने की बस जरूरत नहीं है, नीचे क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें आप ट्रू रूट्स तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? राइजोइड्स। तो इनके एपेक्स पर यानी कि टॉप पर लगते हैं सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको ऐसे लिखेंगे MSO, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन सिंबल तो आप जानते ही हैं। और नाम क्या है इसका? एंथरीडियम। नाम क्या है? एंथरीडियम। और ऐसे ही इसके टॉप पर यहाँ पर लगता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, FSO, फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसको बोलते हैं आर्चेगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्चेगोनियम, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अब क्या होगा? जब बारिश पड़ेगी, पानी की बूंदें पड़ेंगी, तो आपको पता है पानी के साथ उछलकर मेल गैमीट किधर आ जाता है? फीमेल के पास आ जाता है। लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है, बिना पानी के नहीं होगा ये काम, पता है ना आपको। अभी आपने एनिमेशन में भी देखा था कि जब पानी पड़ा था फीमेल मेल के ऊपर, तो वहाँ से पानी उछल के किस पे गिरा था? फीमेल पे। तो वो पानी की बूंदें जो उछल कर आई थी, उन्हीं के साथ, उन्हीं बूंदों के साथ मेल का गैमीट भी आ जाता है। तो कौन है मेल का गैमीट? मेल का गैमीट असल में इस तरीके से एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कितने धागे होते हैं? 2। यानी ये बाईफ्लैजिलेटेड होता है। कैसा होता है? बाईफ्लैजिलेटेड। इस पे 2 फ्लैजिला होते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं एंथेरोजॉइड। इस स्ट्रक्चर को एंथेरोजॉइड कहते हैं। जॉइड क्यों बोला? क्योंकि ये मोटाइल है। और मेल का गैमीट है तो एंथेरो तो आएगा ही आएगा। तो मेल के गैमीट को कहते हैं क्या है? एंथेरोजॉइड। वो जाता किसके पास है? फीमेल के पास, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। और किसके थ्रू जाता है बेटा? पानी के थ्रू। पानी की वजह से ही तो गया। तभी तो पेज नंबर 35 की पहली लाइन में लिखा है कि दीज प्लांट लिव ऑन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पानी नहीं होगा तो कैसे होगा? रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब जब ये मेल फीमेल के इलाके में आ गया तो फिर क्या हो गया बच्चों? जब मेल फीमेल के इलाके में आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को ही क्या कहते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी हो गया फर्टिलाइजेशन। और सिनगैमी होते ही बनेगा एक सिंगल सेल, जिसको बोलते हैं क्या? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट मतलब एक नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत हो गई, अगली पीढ़ी की शुरुआत हो गई। और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होता है? डिप्लॉइड। फिर इस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगा। और आपको पता है जाइगोट सेल डिवीजन कर करके एक बड़ा सा क्या बनता है? एम्ब्रियो।
लेकिन ये जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो ये भी डिप्लॉइड ही होगा। अच्छा, ये एम्ब्रियो कौन सी पीढ़ी, कौन सी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइटिक। कौन सी जनरेशन? स्पोरोफाइटिक जनरेशन, क्योंकि स्पोर ही तो बनेगा इससे। स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल, अगर एग्जाम में पूछा आपसे किसी ने कि बताइए स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल क्या है, तो बोलना जाइगोट, है ना। उसके बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो थोड़ा सेल डिवीजन कर लिया, ग्रो हो गया, तो फिर वो बन जाएगा मैच्योर स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा? मैच्योर। हाँ, तो पूरा का पूरा एक स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो देखिए, ये मियोसिस है, मियोसिस और ये फर्टिलाइजेशन। ये मैंने एक डॉटेड लाइन खींच दी है क्योंकि ये लाइन ना डीमार्केट कर रही है। इस लाइन के बाद सब कुछ डिप्लॉयड है, इस लाइन के बाद सब कुछ डिप्लॉयड है। तो इसके बाद की जिंदगी हो गई, हाँ, इस लाइन के बाद सब कुछ हैप्लॉइड है, तो इसके बाद की जिंदगी हैप्लॉन्टिक हो गई। क्या हो गई? हैप्लॉन्टिक, बिल्कुल सही। इसके बाद की जिंदगी हैप्लॉन्टिक होगी। देखो सब कुछ हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड, प्रोटोनीमा हैप्लॉइड, सेकेंडरी प्रोटोनीमा हैप्लॉइड, लीफी स्टेज भी हैप्लॉइड, और उसके ऊपर लगने वाले सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड, उसमें लगने वाला गैमीट भी हैप्लॉइड। लेकिन जब दो हैप्लॉइड सेल मिलती है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, तो पहली डिप्लॉइड सेल बनती है, एंड दैट फर्स्ट डिप्लॉइड सेल इज जाइगोट। और जाइगोट ग्रो करके क्या बनता है? तो जाइगोट बनते ही कौन सी जिंदगी शुरू हो जाती है? डिप्लॉन्टिक। बोलो क्या? डिप्लॉन्टिक। तो हाफ जिंदगी हैप्लॉन्टिक है और हाफ जिंदगी, ऐसी लाइफ को बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल है ये? हाँ, तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल अगर आपसे पूछी जाए कैसी है, तो आप बोलेंगे ब्रायोफाइट्स की हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक का मतलब हाफ हैप्लॉन्टिक एंड हाफ, इसीलिए बोला हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आया समझ में? तो किसकी लाइफ साइकिल हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है? ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, इनमें जो मेजर, जो मेन बॉडी है जो ज़मीन को पकड़ता है, वो होता है गैमीटोफाइट, और उसके ऊपर डिपेंडेंट जो होता है वो होता है स्पोरोफाइट। क्या आपको बुक समझ में आ रही है? बुक में जो लिखा हुआ है क्लियर है? तो ये थी, वही एनिमेशन से रिलेट कर सकते हैं आप इसे। हमने वीडियो में यही तो देखा था कि लीफी स्टेज के ऊपर लगता है कैप्सूल, है ना, ये सब सीटा कैप्सूल यानी स्पोरोफाइट। फिर हमने देखा था कि कैप्सूल में क्या होता है? मियोसिस। फिर हमने देखा था कि स्पोर्स निकल गए, हवा में उड़ रहे थे, तो जहाँ पानी मिलता है वहाँ क्या होता है? और जो उसमें से फर्स्ट ग्रीन कलर की ट्यूब निकलती है वो क्या होती है? उसकी ब्रांचेस को, उसके ऊपर क्या लगती हैं? और लीफी स्टेज के एपेक्स, एपेक्स मतलब चोटी पर क्या लगते हैं? सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम। फिर पानी पड़ता है, बारिश का पानी या जैसे भी पानी, मान लो झरने का पानी आ रहा है, वो भी यही कर सकता है। तो पानी पड़ते ही मेल गैमेट किस पे जाएगा? फीमेल पे। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, जिसे क्या कहते हैं? सिनगैमी होते ही एक नई जिंदगी की शुरुआत। कौन सी जिंदगी खत्म हो गई? हैप्लॉन्टिक। और कौन सी जिंदगी शुरू हो गई? डिप्लॉन्टिक लाइफ। और पहली सेल डिप्लॉन्टिक लाइफ की होती है जाइगोट। उसके बाद एम्ब्रियो जो कि मल्टी सेलर है। एम्ब्रियो दोनों दिशाओं में ग्रो करता है, ऊपर को भी और नीचे को भी। नीचे ज़मीन मिलती है उसे? नहीं, नीचे उसे गैमीटोफाइट मिलता है। हाँ, अब मुझे बताओ कि अगर एम्ब्रियो नीचे उसको गैमीटोफाइट मिलता है, तो वो गैमीटोफाइट कौन सा है? मेल गैमीटोफाइट की फीमेल? क्योंकि फर्टिलाइजेशन किसके इलाके में हुआ था? तो नरिशमेंट भी तो फीमेल ही देगी। यानी ये जो गैमीटोफाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली में कौन सा गैमीटोफाइट है? फीमेल गैमीटोफाइट। आ रहा है समझ में? और फिर इसके ऊपर फुट सीटा कैप्सूल। कैप्सूल कैसा होता है? बल्ब जैसा, जिसके अंदर होता है मियोसिस। मियोसिस को आप जानते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। तो डिप्लॉइड से कैसी सेल बनेंगी? हैप्लॉइड। तो प्लॉइडी में दो ही जगह चेंज आता है। पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था, प्लॉइडी मतलब क्रोमोसोम की संख्या में दो ही जगह चेंज आता है, एक मियोसिस के वक्त और दूसरा फर्टिलाइजेशन के वक्त। क्योंकि मियोसिस से क्या होता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, और सिनगैमी में हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। हो गया चेंज? कोई डाउट इसमें? सो इजी। तो ये थी ब्रायोफाइट्स में मॉस की लाइफ साइकिल जो हमारे सिलेबस में थी क्लास 11 के। अब आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स पे। एंथेरोजॉइड मेल का गैमीट होता है। एंथेरोजॉइड्स क्या होते हैं? मेल का गैमीट। मैं आगे दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये होता है एंथेरोजॉइड, और इस पे इस तरीके से दो क्या है? फ्लैजिला। ये पूरा स्ट्रक्चर है एंथेरोजॉइड। जॉइड क्यों हो रहा है बेटा इसके नाम के आगे? क्योंकि ये मोटाइल है। क्या है ये? मेल गैमीट है। और कैसा मेल गैमीट है ये तुम्हें याद रखना है। कैसा मेल गैमीट है बेटा? मोटाइल मेल गैमीट है। कैसा मेल गैमीट है? मोटाइल मेल गैमीट है, एंथेरोजॉइड। और प्लॉइडी कैसी है इसकी? हैप्लॉइड। और अब ध्यान से देखिए, इसमें दो फ्लैजिला है ना। हाँ, तो हम लिख देते हैं एंथेरोजॉइड इज बाई फ्लैजिलेटेड।
और यही तो बुक में भी लिखा हुआ है, बाई फ्लैजिलेटेड का मतलब कितने फ्लैजिला वाला, 2 फ्लैजिला वाला। और ये अप्रोच किसको करता है, फीमेल गैमीट को। लेकिन जाएगा कैसे, उड़कर कि तैरकर, तैरकर जाएगा, तैरता किसमें, पानी में, तो बिना पानी के फर्टिलाइजेशन, क्या ये बात समझ में आती है। तो एंथेरोजॉइड इज बाई फ्लैजिलेटेड, इनके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। और फीमेल का एग होता है जो वेट कर रहा होता है, और दोनों मिलते हैं तो फिर क्या हो जाता है, जाइगोट। कोई डाउट इसमें, स्टार्ट करें फिर टेरिडोफाइट्स।